प्रणाम सिंह बैठा रो रहा था। एक दोस्त ने रोने की वजह पूछी तो सरदार जी कहने लगे, भाया मेरी माँ मर गई है, उनके गम विच रो रहिया वां। दोस्त ने ताज़ियत की और चला गया। 2 दिन बाद उसने देखा कि प्रणाम सिंह फिर बैठा रो रहा है। दोस्त ने 2 बार रोने की वजह पूछी तो सरदार जी ने कहा, भाया आज मेरे वड्डे भिरा दा टेलीफोन आया सी, उनकी माँ भी मर गई है, आज उनके गम विच रो रहिया वां। एक दफ़ा एक आदमी के घर चोर पकड़ा गया। वो आदमी उसको पकड़कर थाने ले जाने लगा। रास्ते में चोर ने उस आदमी से कहा, मेरा जूता आपके घर रह गया है, आप यहीं ठहरे, मैं अभी लेकर आता हूँ। उस आदमी ने चोर को जाने की इजाज़त दे दी और ख़ुद वहीं चोर का इंतज़ार करने लगा, लेकिन चोर तो रफा चक्कर हो गया था। 2 माह बाद उस आदमी के घर फिर चोरी हुई। इत्तेफाक से वहीं चोर फिर पकड़ा गया। उस चोर को पकड़कर वो आदमी थाने ले जाने लगा। रास्ते में चोर ने उस आदमी को कहा, हजूर आपके घर मेरी कमीज़ रह गई है, आप यहीं ठहरे, मैं अभी लेकर आया। चोर की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, बड़े चालाक बनते हो, पिछली दफ़ा तुमने मुझे धोखा दिया था, आज तो मैं तुमको जेल की हवा ज़रूर खिलवाऊंगा। अब तुम यहीं ठहरो, मैं खुद जाकर तुम्हारी कमीज़ लाता हूँ। एक साहब ने एक तोता पाल रखा था। एक दिन वो साहब घर पर ना थे कि दूध वाला आ गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? दूध वाला बोला, दूध वाला। और दूध वाला इंतज़ार करने लगा कि अभी कोई दरवाज़ा खोल देगा। आखिर उसने तंग आकर कहा, भाई साहब मैं तो बाहर दूध वाला हूँ, अंदर आप कौन हैं? अंदर से फ़ौरन आवाज़ आई, दूध वाला। एक सरदार ने अपना फ़ोटो स्टूडियो बनाया तो ख़ानदान वालों ने सरदार को बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार बोला, यार मैंने नया फ़ोटो स्टूडियो बनाया और मशहूरी के लिए अपनी सगी फूफो की तस्वीर लगा दी। उस्ताद क्लास में समझाते हुए कह रहे थे कि मेहनत करके आदमी जो चाहे बन सकता है। आप लोग मेहनत के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। एक शागिर्द बोला, मगर जनाब मेरे अब्बू कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। उस्ताद ने पूछा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? शागिर्द ने मासूमियत से जवाब दिया, जनाब मैं लेडी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कमरा इम्तिहान में एक लड़की मुसलसल नकल कर रही थी। ड्यूटी पर मौजूद टीचर ने उसे कई बार आंखें दिखाई, मगर वो टस से मस न हुई। आखिर तंग आकर टीचर उसके पास खड़ा हो गया और वार्निंग दी, अगर इस बार तुमने नकल लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगा। लड़की ने जवाब दिया, लेकिन इसके लिए आपको अपने वालिदैन को मेरे घर भेजना होगा। पठान बोला, मेरी बीवी तो फरिश्ता है। दोस्त बोला, तुम खुशकिस्मत हो, मेरी अभी तक जिंदा है। पठान बोला, मैंने कल एक शेर को मुक्का मारा। दोस्त बोला, वाकई? शेर ने क्या किया? पठान बोला, भाग गया। दोस्त बोला, शेर भाग गया? पठान बोला, हाँ पिंजरे में था ना। पठान बोला, यार रात को मेरी बीवी ने ख्वाब में मुझे थप्पड़ मारा। दोस्त बोला, फिर? पठान बोला, सुबह उठकर मैंने बदला ले लिया ख्वाब में।
राने की माँ ने राने से कहा, राना बेटा मेरी जूती गुम हो गई है, एक पैर मेरे पास है, दूसरा पता नहीं कहाँ गुम हो गया, ढूंढ दो ज़रा। स्मार्ट राना ने फटाफट गूगल खोली और टैप किया www.maadekhabbepairdijutti.com। गूगल ने जवाब दिया, राना बंदे दा पुत्र बन, ए गूगल ए तेरी माँ दा वेड़ा नहीं। उस्ताद पठान से बोला, तुम रोज़ लेट क्यों आते हो? पठान बोला, उस्ताद जी मैं भी बाकियों की तरह वक्त पर आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ स्कूल की घंटी बज जाती है और मुझे वापस जाना पड़ता है। एक पठान मस्जिद में गया तो मौलवी ने पकड़कर पठान की खूब पिटाई कर दी। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो मौलवी बोला, ये कमीना सुबह से 5वीं बार आया है और पूछ रहा है, मौलवी साहब ए जेड़ा जुम्मा है किस दिन होंदा है? एक पठान पहली दफ़ा शौरमा लेने चला गया। शौरमे की पैकिंग देखकर पठान दुकानदार से बोला, मामा मेरे नाल मजाक ना कर, मैं इनू खाना है कि दफनाना है? एक पठान की दादी फौत हो गई। 3 दिन गुजर गए लेकिन उसको दफनाया नहीं। लोगों ने पूछा, दादी को दफनाया क्यों नहीं? पठान बोला, ये हमने बच्चों को डराने के लिए रख ली है। बीवी बोली, मैं मैके जा रही हूँ। पठान बोला, ठीक है, वापसी कब आओगी? बीवी बोली, ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई? पठान बोला, बस इतना पूछ रहा था कि मैं कब आराम से सोऊंगा। पठान बोला, यार मैंने ऐसा काम किया है कि दुनिया याद रखेगी। दोस्त बोला, क्या किया? पठान बोला, मैंने मोबाइल की बैटरी 100% से ज़्यादा चार्ज कर दी। दोस्तों, ऐसी मज़ेदार और फ़नी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल की घंटी को दबा दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।